हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है एस के वर्मा और आज हम करेंगे 10th क्लास की एक्सरसाइज 3.5। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 करते हैं। देखिए बिल्कुल आसान है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। इसके दो पार्ट उठा लूंगा मैं पहले। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में दे रखा है, कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन। देखिए पहला पार्ट देखो, ये पहले पार्ट के अंदर एक लीनियर इक्वेशन, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन एक ये है और दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन एक ये है। तो दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, दो वेरिएबल वाली लीनियर इक्वेशन दे रखी है, ठीक है, दो। तो पहले देखना है कि इनका सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन कोई खास एक ही सॉल्यूशन बनता है या फिर कोई सॉल्यूशन नहीं बनता या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन बनते हैं। ठीक है, अगर कोई सॉल्यूशन बनता है तो उसको क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर यूनिक सॉल्यूशन बनता है तो ही आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन निकालना है। मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। पहले आपने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली हुई है सब्स्टिट्यूशन मेथड से और एलिमिनेशन मेथड से। सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर क्या करते हैं, हम एक इक्वेशन में एक्स की वैल्यू निकाली, दूसरी इक्वेशन में रख दी, इस तरह हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली। एलिमिनेशन मेथड के अंदर आपस में हम काटते हैं एक्स और वाई की वैल्यू निकालने के लिए। अब करें हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। देखिए जो स्टूडेंट्स पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं स्टार्टिंग से देखिएगा, वरना समझ में नहीं आएगा, कोई फायदा नहीं लगेगा। तो देखिए आंसर, यूनिट का ये जो चैप्टर है ना थर्ड, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, तो उसको स्टार्टिंग से करना है। ठीक है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ये जो आपका चैप्टर है इसको स्टार्टिंग से करना है जो स्टूडेंट नए हैं। चलिए एक्सरसाइज 3.5 का कर रहे थे हम। ठीक है, तो देखिए पहली लीनियर इक्वेशन दे रखी है x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरी दे रखी है 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल टू 0। ये दो लीनियर इक्वेशन दे रखी है। तो देखिए इसको आपको पहले ध्यान है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0, ये जो है एक स्टैंडर्ड फॉर्म है लीनियर इक्वेशन की, दो लीनियर इक्वेशन की। ठीक है, तो ध्यान है ना, कंपैरिजन करते हैं हम। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आया तो क्या होगा, क्रॉसिंग लाइन होएगी, यूनिक सॉल्यूशन होएगा। अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2 आया तो क्या होगा, कंसाइडिंग लाइंस आएगी और मैनी सॉल्यूशंस होंगे। और अगर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 आया तो पैरेलल लाइंस आएगी, कोई सॉल्यूशन नहीं होएगा। ध्यान है ना, ये रूल आपको पता होना चाहिए, ये रूल अगर नहीं आएगा तो आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो इसको मैं साइड में वैसे रख देता हूं। तो देखिए ये पहले लीनियर इक्वेशन है, ये दूसरी लीनियर इक्वेशन है। तो मैं कंपैरिजन करूंगा, a1 अपॉन a2 क्या है 1 अपॉन 3, b1 अपॉन b2 क्या है माइनस 3 अपॉन माइनस 9, माइनस से माइनस कैंसिल तो 1 अपॉन 3। ठीक है, और c1 अपॉन c2 क्या है माइनस के 3 अपॉन माइनस के 2, 3 अपॉन 2। देखिए a1 अपॉन a2 1 अपॉन 3 है, b1 अपॉन b2 1 अपॉन 3 है, लेकिन c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं है। ठीक है, तो a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। कौन सा केस हुआ, ये वाला केस हुआ। ठीक है, तो क्या आएगी, ग्राफ के अंदर दो पैरेलल लाइंस आएगी, मतलब कि नो सॉल्यूशन।
तो पहले का तो कोई सॉल्यूशन नहीं निकला। ठीक है, यही हमने निकालना था। अगर यूनिक सॉल्यूशन निकले तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट आपका कंप्लीट हुआ। अब करेंगे हम सेकेंड पार्ट। पहली लीनियर इक्वेशन देखिए सेकेंड पार्ट में 2x प्लस वाई इक्वल टू 5। ठीक है, इसको मैं लिख दूंगा 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0, ऐसे लिखना है इसको। और ये है 3x प्लस 2y इक्वल टू 8, इसको लिखना है 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0, ऐसे लिखना है। ये आएगी इक्वेशन। ठीक है, ये फाइनल होएगी इक्वेशन। ठीक है, तो ये इक्वेशन दोनों बन गई। तो देखिए अब हमें कंपैरिजन करना है। ये इक्वेशन बन गई दोनों, तो हमें कंपैरिजन करना है। a1 अपॉन a2 क्या आएगा 2 अपॉन 3। ठीक है, और b1 अपॉन b2 क्या आएगा 1 अपॉन 2। तो देखिए आगे करने की जरूरत ही नहीं है। अगर a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 आ जाए ना, तो आगे करने की जरूरत ही नहीं है। मतलब इसका क्या होगा, जो क्रॉसिंग लाइन इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी ग्राफ के अंदर, आपस में काटने वाली लाइंस आएगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। मतलब एक सॉल्यूशन, एक ही सॉल्यूशन होगा, कोई खास। ठीक है, अब यूनिक सॉल्यूशन एक तो आ गया, ये यूनिक सॉल्यूशन आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से करना है। कैसे करेंगे, क्या होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, दोनों लीनियर इक्वेशन को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से सोल्व करना है। देखिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है, बिल्कुल सिंपल है। क्या करेंगे, देखिए आपने क्या करना है, सबसे पहले क्रॉस लाइंस बनाने लेनी ऐसे, एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया और एक ऐसे बनाया। ठीक है, बना लिया। यहाँ पे पहला वेरिएबल लिखो x, दूसरा वेरिएबल y, तीसरा वेरिएबल 1, x y और 1 लिख दो। लिख दिया। अब हमें क्या करना, देखिए ये इक्वेशन देखनी है, ये पहली इक्वेशन, ये दूसरी इक्वेशन। तो यहाँ 1 है, यहाँ पे 2 है। ठीक है, मतलब b1 एंड b2 लिख देना है, b1 एंड b2। तो यहाँ पे 1 लिख दिया, यहाँ पे 2, और यहाँ भी 1 और यहाँ भी 2 लिख दिया। ये तो सेम लिख देना 1 2 और ये 1 2। ठीक है, उसके बाद ये 1 और 2 लिख दिया। उसके बाद -5 और -8 लिख देना है, -5 और -8 लिख देना है। उसके बाद क्या लिखना है, इसके बाद क्या है, उसके बाद वापस यहाँ पे जाओ 2 एंड 3 लिख देना है। ठीक है, क्या करना है, पहले शुरू में लिखना है 1 एंड 2, ये बीच वाला किनारे पे भी। ठीक है, इस साइड भी और इस साइड भी। फिर -5 एंड -8, फिर 2 एंड 3, ऐसे लिखना है। ठीक है, 1 एंड 2, 1 एंड 2, फिर उसके बाद -5 एंड -8 और उसके बाद 2 एंड 3, ऐसे लिख देना है। अब क्या करूंगा मैं, ऐसे लिखूंगा, ये x है ना, x अपॉन इसको मल्टीप्लाई करूंगा डायरेक्ट। ठीक है, कुछ नहीं करना, 1 इंटू -8 करूंगा। क्या करूंगा, 1 इंटू -8, फिर माइनस लगाऊंगा। ठीक है, और 2 और -5 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 इंटू -5। ठीक है, फिर इक्वल लगाऊंगा, फिर y, इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा। -5 एंड 3 क्या होता है, माइनस के 15, फिर माइनस तो लगाना ही लगाना। ठीक है, और फिर ये 2 एंड -8 को मल्टीप्लाई करूंगा, 2 एंड -8 को मल्टीप्लाई करूंगा, क्या आ जाएगा, -16 इक्वल टू, फिर 2 2 जा, पहले 1 लिखूंगा अपॉन 2 2 जा 4 -1 इंटू 3 3, ऐसे करना है। ठीक है, देखिए 1 इंटू -8 क्या आ जाएगा, -8, और ये 2 इंटू -5 -10। तो ये हो जाएगा x अपॉन -8 प्लस का 10 इक्वल टू y अपॉन -15, ये माइनस माइनस प्लस 16 इक्वल टू 1 अपॉन 4 - 3 जो हो गया 1। ठीक है, ये आ गया, ये हो गया x अपॉन 2। ठीक है, और
ये हो गया y अपॉन 1 इक्वल टू 1, मतलब ये हटा दो चाहे, ठीक है, ये आ गया। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है। तो कंपेयर करना फर्स्ट को थर्ड से, पहले फर्स्ट को थर्ड से कंपेयर करना है। फ्रॉम 1 एंड थर्ड टर्म, फर्स्ट एंड थर्ड टर्म से x अपॉन 2 इक्वल टू 1, तो x क्या आ जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 2 आ गया, x की वैल्यू 2 आ गई। और फिर सेकंड और थर्ड को कंपैरिजन कर लो, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म क्या आएगा, y इक्वल टू 1, तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में ऐसे एरो लगानी है, क्रॉस एरो 3 बार, x y 1 लिखना है, फिर b1 b2 b1 b2, ठीक है, c1 c2 a1 a2 ऐसे लिखना है, ठीक है, ध्यान से करना है, बिल्कुल आसान है। तो ये सेकंड पार्ट कंप्लीट हो गया आपका। अब थर्ड और फोर्थ पार्ट और कर लेते हैं। थर्ड देखो, थ्री एक्स माइनस 5y इक्वल टू 20, इसको मैं चेंज करूंगा, क्या लिखूंगा, 3x माइनस 5y माइनस 20 इक्वल टू 0, ये इक्वल टू 0 वाले कंसेप्ट जरूर करनी है। फिर ये दूसरी क्वेश्चन है 6x माइनस 10y इक्वल टू 40, इसको मैं भी चेंज करूंगा, 6x माइनस 10y माइनस के 40 इक्वल टू 0, ये वाली कर देनी है, ठीक है। ये होगी फाइनल इक्वेशन, ये और ये। तो मैं अब लिखूंगा, कंपेयर करूंगा, a1 अपॉन a2 क्या आएगा, 3 अपॉन 6 मतलब कि 1 अपॉन 2, फिर b1 अपॉन b2 माइनस 5 अपॉन माइनस 10, माइनस माइनस कैंसिल, 5 टू जा 10, तो ये आ गया 1 अपॉन 2, ठीक है। और c1 अपॉन c2 क्या आएगा, माइनस के 20 अपॉन माइनस के 40, माइनस से माइनस कैंसिल, तो ये भी 1 अपॉन 2, ठीक है। देखिए तीनों ही इक्वल है, a1 अपॉन a2 अपॉन इक्वल टू b1 अपॉन b2 इक्वल टू c1 अपॉन c2। तो क्या आएगा, पैरेलल लाइंस आएगी, सॉरी पैरेलल लाइंस नहीं, इसके अंदर क्या होता है, कंसाइडिंग लाइंस आएगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन, ठीक है, कंसाइडिंग लाइंस आएगी, दो कंसाइडिंग लाइंस आएगी, जो एक की लाइन, एक के ऊपर एक लाइन आएगी ग्राफ के अंदर, तो क्या होगा, मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब मैनी सॉल्यूशन है तो हमें नहीं निकालना है, क्योंकि बोल रखा है अगर यूनिक सॉल्यूशन हो तो ही मल्टीप्लिकेशन मेथड से निकालना है, तो इसका आएगा मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखो, पहली इक्वेशन है x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ठीक दे रखा है ये। तो दूसरा दे रखा 3x माइनस 3y माइनस 15 इक्वल टू 0, ये भी ठीक दे रखा है। तो अब मैं कंपैरिजन करूंगा, ये पहली इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन है, तो a1 अपॉन a2 मतलब 1 अपॉन 3, ठीक है, और b1 अपॉन b2 ये माइनस 3 अपॉन माइनस 3, तो माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 अपॉन 1 आ गया, मतलब 1 आ गया, ठीक है। आगे हमें निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2, इसलिए क्या हो गया, जो क्या आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी ग्राफ के अंदर, इंटरसेक्टिंग लाइंस आएगी और यूनिक सॉल्यूशन होगा। अब यूनिक सॉल्यूशन है तो हमें क्या करना है, पहला आंसर तो ये होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या करूंगा, देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में एक एरो ये लगाई, एक एरो ये लगाई, एक एरो ये,
एक एरो ये, एक एरो ये, एक एरो ये, यहाँ पे लिखूंगा x, यहाँ पे लिखूंगा y, यहाँ पे लिखूंगा 1, यहाँ पे लिखूंगा b1 b2। b1 क्या है -3 -3, ठीक है। क्या लिखूंगा यहाँ पे -3 और यहाँ भी -3 और यहाँ भी -3, यहाँ भी -3। b1 b2 के बाद क्या लिखूंगा c1 c2 -7 -15, तो -7 -15 और फिर लिखूंगा इसके बाद यहां से स्टार्ट होगा 1 and 3, ठीक है। तो अब क्या करूंगा, ये फर्स्ट है, चलो बाद में लिखेंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड टर्म। तो ये लिखूंगा x अपॉन -3 एंड -15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो प्लस के 45 आ जाएगा, -7 एंड -3 को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, तो प्लस के 21 आ जाएगा, इक्वल टू y -7 एंड 3 को मल्टीप्लाई करूंगा, ठीक है, -7 एंड 3 को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आएगा -21 -1 और -15 को मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या आ जाएगा -15 इक्वल टू 1 अपॉन -3 और 1 को मल्टीप्लाई करूंगा तो -3 आ गया, फिर लगाऊंगा माइनस, ठीक है, -3 और 3 को मल्टीप्लाई करूंगा -9 आएगा, -9 को ब्रैकेट में लूंगा, ये कर लिया, ठीक है। तो x क्या आ जाएगा 45 में से 21 गया तो 24 इक्वल टू y -21 प्लस के 15 इक्वल टू 1 -3 प्लस के 9, ये हो गया, ठीक है। तो x अपॉन 24 इक्वल टू y अपॉन -21 है प्लस के 15 है तो -6, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 6, ये आ गया। तो ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड, फर्स्ट को फर्स्ट एंड थर्ड लो, फिर सेकंड एंड थर्ड ले लेना। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड x अपॉन 24 इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो x क्या आ जाएगा 24 अपॉन 6, ये 24 ऊपर चला जाएगा, 6 4 जा 24, तो x की वैल्यू आ गई 4, ठीक है। और अब हम करेंगे सेकंड और थर्ड को कंपैरिजन करके फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड टर्म। सेकंड टर्म क्या थी y अपॉन -6 इक्वल टू 1 अपॉन 6, तो y हो जाएगा -6 अपॉन 6, ये -6 ऊपर चला जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा 1 से, ठीक है, 6 1 जा 6, तो -1, तो x की वैल्यू आ गई 4 और y की वैल्यू आ गई -1। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमने x और y की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। तो ये हमने कर लिया। ठीक है, एक्सरसाइज 3.5 का क्वेश्चन नंबर 1 के सारे पार्ट, चारों पार्ट्स हमने कर लिए। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या होता है हम ढंग से कर लेना, ठीक है, ताकि आपको आगे प्रॉब्लम ना आए। इसके अंदर 4 क्वेश्चन है, 4 क्वेश्चन के भी 5 पार्ट्स हैं, तो आराम से हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं लेनी है। बड़ी यूनिट है, छोटी यूनिट नहीं है ये, और आगे छोटी यूनिट भी आएगी। इन यूनिट्स में ये जो चैप्टर है इसमें टाइम लग रहा है, बड़े चैप्टर हैं, उसके बाद छोटे चैप्टर भी आएंगे, आसानी से 2-3 दिन के अंदर भी हो जाएंगे, ऐसे भी होते हैं, ठीक है। तो आराम से करना है, कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। और लाइक जरूर कीजिए, किया कीजिए मेरे वीडियो को, और दूसरे स्टूडेंट को भी बताइए। यही मेरी फीस है, अगर आप दूसरे स्टूडेंट को बताएंगे उसका ही रिजल्ट मुझे मिलेगा। मैं चाहता हूँ कि सभी स्टूडेंट पढ़े मेरे से, घर पर बैठे पढ़े, मेरा कोई चार्ज नहीं, कोई मेरी फीस नहीं है। लेकिन आप 1 साल मेरे से पढ़ लीजिए, आराम से पढ़ लीजिए, ट्यूशन बंद कर दीजिए आप, ठीक है। आप मेरे से पढ़िए, यूट्यूब पे पढ़िए, और आपको किसी भी टाइप की प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। मिलता है नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।